कहते हैं कि बेहतर कैरियर की नींव एक अच्छे अनुशासन पर टिकी होती है। यदि अनुशासन के साथ साथ कैरियर की बात की जाए और इसी के आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो बात आती है एनसीसी की। एनसीसी में प्रवेश कैसे लें, एनसीसी में कैरियर कैसे बनाएं, एनसीसी में क्या क्या करवाया जाता है, इन सभी बातों को लेकर अभिभावकों और बच्चों के अंदर बहुत सी उलझनें हैं। इन्हीं सब उलझनों का जवाब लेकर आए हैं हम आज की वीडियो में। हम बात करेंगे एक विशेषज्ञ से और जानेंगे एनसीसी की बारीकियों को। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुने और पाइए एनसीसी संबंधित अपने हर सवाल का जवाब। सर, एनसीसी ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है और कौन सी एज से इसको ज्वाइन किया जा सकता है? अच्छा सवाल है युवा लोगों के लिए और बच्चों के लिए। एनसीसी जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी स्वैच्छिक स्टूडेंट्स का संगठन है और आर्मी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके जो लाभ हैं आप देखें कि हम आर्मी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पैरामिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या रक्षा सेनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एनसीसी उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है। जुड़ने का जहाँ तक सवाल है, आप इसमें दो तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो स्कूल एजुकेशन के हिसाब से और एक कॉलेज एजुकेशन के हिसाब से। स्कूल एजुकेशन में आप जूनियर डिवीज़न विंग है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको ए सर्टिफिकेट की प्राप्ति होगी स्कूल लेवल पर, जिसको हम जूनियर डिवीज़न कहते हैं। जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो कॉलेज में फिर हम इसे सीनियर डिवीज़न के नाम से जानते हैं। कॉलेज में आप 3 साल का कोर्स है हमारा सी सर्टिफिकेट के लिए, प्रथम वर्ष, उसके बाद आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद फिर आप सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देंगे। 3 साल का ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको सी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप अपने एनसीसी अधिकारी से मिलिए, उनसे पता कीजिए कि एनसीसी की भर्ती किस तारीख को होनी है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। फिजिकल फिटनेस, मेंटली फिटनेस वो आपके चाहिए, रनिंग आपकी होनी चाहिए और आपके दिमाग का जो सोच है वो सेनाओं के प्रति जो है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी आप एनसीसी ले सकते हैं। और एनसीसी की भर्ती में आप जाएंगे, भर्ती होने के बाद फिर आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है। प्रथम वर्ष के बाद फिर अगले वर्ष आप बी में जाते हैं और बी का एग्ज़ाम देते हैं। बी का एग्ज़ाम पास करके उसके बाद आप सी का एग्ज़ाम देते हैं। इस बीच आपको 2 से 3 कैंप करने पड़ते हैं और भर्ती होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एनसीसी अधिकारी से संपर्क करें और वो तिथि देखें और उस तिथि को आप भर्ती कर सकें। जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है एनसीसी के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसा कि अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपने ए या बी ग्रेड में किया हुआ है तो आपको सेना में सीधा लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। सीधा आपने एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आपने फॉर्म भरा, बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए, जो कि बहुत कठिन टेस्ट होता है, बिना उस टेस्ट को दिए आप डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू और फिजिकल करने के बाद आप आर्मी में, सेना में लेफ्टिनेंट पद प्राप्त कर सकते हैं, नंबर 1। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको 3 से लेकर 6% तक आपको बेनिफिट मिलता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम में। इसके अलावा ओटीए चेन्नई में हमारी सीटें फिक्स होती हैं, आईएमए देहरादून में एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए सीटें फिक्स होती हैं। ये तो है आर्मी में जाने के लिए बेनिफिट्स। अगर आपको और कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा तो एनसीसी आपकी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा कर देगी, आपकी जो व्यक्तित्व है उसको इतना अच्छा निखार देगी कि 10 लोगों के बीच अगर आप खड़े हो तो आप अलग पहचान होगे, देखने वाला तुरंत पहचान जाएगा कि ये आदमी ट्रेंड है। फर्स्ट एड आपको इसमें आ जाएगा, लाइफ सेविंग टेक्निक्स आ जाएंगी, बॉडी बेयरिंग आपका सही हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। ये इसके और फिर उसके अलावा अलग अलग कैंपों में जाते हो तो पूरे भारत के बारे में आपको जानकारी, पूरे भारत की संस्कृति से आपकी मुलाकात, भेंट होती है और आपका एक्सपोजर इतना बढ़ जाता है कि आप पूरे भारत को एक परिवार की दृष्टि से देखने लगते हैं।